मित्रों नमस्कार। चलिए आज की चर्चा को हम एक प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न यह है आपसे कि आप क्या सोचते हैं, हमारे शत्रु होने चाहिए या मित्र होने चाहिए? कारण कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहता कि शत्रु अगर कोई है और आपके कारण नहीं है, किसी और कारण से है, पर है तो आपका शत्रु। तो अगर आप उसके साथ शत्रु भाव से रहते हैं या वो आपसे शत्रुता का भाव रखता है तो शत्रु ही तो हुआ। तो दुश्मन या शत्रु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किन स्थितियों में इसका होना जायज़ है, इस पर हम कुछ विचार करेंगे आज। मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए, कि हमारा एक सफल जीवन तभी कहा जाएगा और तभी ये माना जाएगा कि हम मानव जीवन को सफलतापूर्वक जी सके और एक सफल व्यक्ति बन सके, यदि हमारा एक भी शत्रु हो ही ना। इस पूरे धराधाम में एक भी शत्रु हमारा ना हो, चाहे किसी ने हमारे साथ कितना भी द्वेषपूर्वक कार्य किया हो, हमें हानि पहुंचाने की कोशिश की हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वह हमारे सामाजिक परिवेश से आता हो या किसी अन्य देश का व्यक्ति हो, वह यदि हमारा शत्रु है तो यह किसकी अक्षमता है? मेरा ये मानना है कि वह मेरी अक्षमता है। अगर वह शत्रु भाव में है और शत्रु भाव मेरे अंदर भी है, उसके बारे में मान लीजिए उसके अंदर मुझे लेके शत्रु भाव है, तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है, कई सफल लोगों के शत्रु बन जाते हैं, अनायास ही बन जाते हैं। वे आपसे ईर्ष्या करते हैं और वे आपसे शत्रुता मानने लगते हैं, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। तो अगर आपका कोई योगदान नहीं है और फिर भी वो आपसे शत्रुता मानते हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें मानने दीजिए। लेकिन आपके मन में उनके प्रति या किसी अन्य के प्रति शत्रु भाव यदि है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इसके उत्तरदायी तो आप ही कहे जाएंगे और यह आपकी अक्षमता कही जाएगी। क्षमता तो यह है कि सामने वाला आपका या तो मित्र हो, या मित्र अगर नहीं भी है तो कम से कम औदासीन्य भाव से आप रहें, तटस्थ भाव से रहें, लेकिन वह आपका शत्रु तो ना बने। अगर आपने उसे शत्रु माना है और फिर भी आप ये मानते हैं कि आप मनुष्य के रूप में एक सफल जीवन जी रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप मनुष्य के रूप में सफल जीवन तभी जी रहे हैं जब आपके मन में किसी के भी प्रति, एक भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वह रिश्तेदार है या कोई भी हो, चाहे उसने आपको हानि पहुंचाई भी है या पहुंचा सकता भी है या द्वेष भाव रखता भी है, तो भी आपसे प्रतिस्पर्धा रखता है, ईर्ष्या रखता है, तो भी आप उससे शत्रुता ना निभाएं, आप उसे शत्रु ना मानें। आप करुणा, क्षमा और सहानुभूति जैसे और प्रेम ऐसे सद्गुणों से अभिप्रेत हों, ऐसे सद्गुणों से संपन्न हों और आप उससे शत्रुता कभी भी ना माने। आपके मन में द्वेष भाव किसी के प्रति या शत्रुता का भाव किंचित मात्र भी ना रहे। अगर ऐसा है तो आप माने कि एक आप सफल जीवन जी रहे हैं, एक सफल मनुष्य हैं। ये मनुष्यता के लिए ज़रूरी है। अच्छा, वो क्या कर रहा है, इस पर मैं ना तो आज चर्चा कर रहा हूँ और ना मेरा ये व्याख्यान है। मैं तो अपने श्रोताओं को, जिनको जो मुझसे बात करते हैं, जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और वह अगर व्यक्ति मिलेगा जो आपसे शत्रुभाव रखता है तो उससे भी मैं यही बात कहूँगा, उससे भी यही कहूँगा कि भाई तुम शत्रुभाव किसी के भी प्रति मत रखो। अगर रखते हो तो तुम निश्चित तौर पर एक कमज़ोर व्यक्ति हो, एक अक्षम व्यक्ति हो। एक अक्षम, कमज़ोर और असफल व्यक्ति के रूप में अगर आप जीवन जी रहे हैं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, ये तो कोई संतोषजनक बात नहीं हुई। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं या नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, संत
पुरुषों से प्रभावित हैं या नहीं हैं, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। सीधा मतलब ये है कि आप मनुष्य तो हैं, तो मानवता के नाते आपका कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए। और अगर है तो आज से ही ठान लीजिए कि आप उसके प्रति अपने शत्रु भाव का या द्वेष भाव का परित्याग कर देंगे। यह बहुत ही सरल है। और इसके लिए करना क्या पड़ता है? इसके लिए करना ये पड़ता है कि हमें उसके प्रति प्रेम और करुणा का भाव अपने मन में जगाना पड़ता है। कोई ना कोई भाव तो रहेगा, क्योंकि वह आपसे जुड़ा रहा है, आपसे शत्रुता के भाव से तो जुड़ा रहा है ना। तो आप एकदम से उसके प्रति उदासीन तो नहीं हो जाएंगे, तो उसके प्रति आपके मन में प्रेम भाव आ जाए। आप यह सोचें कि मान लीजिए उसने द्वेषपूर्वक या किसी कारण से आपको कोई नुकसान पहुंचाया भी, तो हो सकता है कि यह उसकी अक्षमता रही हो, उसकी बुद्धि की कमी रही हो, या उसके मन में क्षणिक आवेश में ऐसा कुछ आ गया हो और उसने ऐसा गलत कर दिया, तो उसके लिए आप उसे क्षमा कर दें, मन ही मन क्षमा कर दें, बिना उसकी क्षमा मांगे ही आप उसे क्षमा कर दें, क्योंकि हित आपका है, चित्त तो आपका है ना। आपने अपने चित्त के एक कमरे में एक या अधिक शत्रुओं को स्थान दे रखा है, जो आपको किराया भी नहीं देते आपको किराया भी नहीं देते और आपके कमरे में लगातार रह रहे हैं, आपके चित्त के कक्ष में वे हैं लगातार। तो ये तो एक प्रकार का हस्तक्षेप हुआ, अतिक्रमण हुआ। आप इस अतिक्रमण को क्यों अनुमति दे रहे हैं? आप इस अतिक्रमण से मुक्त हो जाइए। आपका कमरा है, आपका चित्त है, उसमें जिसे आप चाहें रखें और अच्छे अच्छे लोगों को रखें, और जिन लोगों को आप अच्छे नहीं समझते उनमें भी कोई ना कोई तो सद्गुण होगा, उस सद्गुण के नाते उन्हें भी रखें, अच्छे मान के रखें। तो आप देखेंगे कि आपके मानस में, आपका मानस का जो कक्ष है, उस कक्ष में कोई भी शत्रु, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपके मन में द्वेष हो, जिसके मन में आपके अंदर ईर्ष्या का भाव हो, ऐसा नहीं रहेगा। आप सबके प्रति अच्छे भाव रखेंगे, आपके मन में सभी अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, और जो नहीं भी रहेंगे उनके प्रति भी, जो आपके मानस में नहीं भी हैं, तो सार्वजनीन रूप में सभी के प्रति आपके मन में ना द्वेष हो और ना ही दुश्मनी का या शत्रुता का भाव हो। इस भाव को आज से ही त्याग दीजिए। देखिए आप कितने धनी हो जाएंगे, कितने समृद्ध हो जाएंगे। आपकी मानसिकता आपके औदार्य से समृद्ध हो जाती है और आपका वह कमरा अच्छे लोगों से भर जाएगा, अच्छे भावों से भर जाएगा। और ऐसे लोग जो अवांछित हैं, अवांछित क्यों हैं? क्योंकि आपके शत्रु हैं, उनसे आप द्वेष रख रहे हैं तो अवांछित हुए ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें आप निकाल बाहर करें, उन्हें आप रखे रहें, लेकिन उनको उनके कुछ सद्गुण खोज करके उन सद्गुणों के आधार पर, या अगर सद्गुण नहीं भी मिलते तो कम से कम उन्हें क्षमा करके, उनने जो भी इस प्रकार का द्वेष आपके प्रति निभाया है या जिस प्रकार की शत्रुता का कार्य किया है, उसे मन ही मन क्षमा करके उनके प्रति करुणा भाव से, सहानुभूति के भाव से उन्हें आप अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने अंदर रखें। तो कम से कम आपके घर में ऐसा तो नहीं रहेगा कि आपकी इच्छा के विरुद्ध जिससे आप शत्रुता रख रहे हैं और वो भी लगातार घुसा हुआ है, लगातार अतिक्रमण किए हुए हैं और आप जिए जा रहे हैं। ये तो भाई गजब की बात हो गई कि आपकी बिना अनुमति के और आपका ही शत्रु आपके कमरे में रह रहा है, आपके चित्त में रह रहा है और लगातार निवास कर रहा है, और वो द्वेष लगातार पल रहा है, वह दुश्मनी लगातार बढ़ रही है। और कभी कभी तो ऐसा भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि यह दुश्मनी वंशानुगत हो जाती है, परंपराओं से चली आती है। परंपराओं से कुछ खानदान ऐसे होते हैं जो दूसरे खानदान के प्रति शत्रुता निभाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि आपने शत्रु को एक तो अपना एक चित्त का कमरा दे दिया, उससे शत्रु भाव रखा, उसे कमरा दे दिया, और उसके बाद उसी को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। बच्चों ने अपने बच्चों में किया, वंशानुगत रूप में वो शत्रुता चली जा रही है। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। आप अपने ही जीवन में उसे इसी क्षण समाप्त करें, ख़त्म करें और शत्रुभाव न रखें। उसको समाप्त करने का तरीका यही है कि शत्रुभाव का स्थानापन्न आप बना दें मैत्री के भाव को, या अगर मैत्री नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कम से कम आप उसके प्रति करुणा और क्षमा का भाव ले आएं। आप उसे क्षमा करके उसे मुक्त नहीं करते। देखिए बड़ी बात है, आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसे मुक्त नहीं करते, ये आपका भ्रम है।
आप मुक्त हो जाते हैं, आप उसके शत्रु भाव से मुक्त हो जाएंगे, आप उन्मुक्त होंगे, आप स्वतंत्र होंगे, आप मस्ती में आ जाएंगे, आप आनंद का अनुभव करेंगे। तो हमारा चित्त है, हम उस चित्त के आनंद में हिलोरें क्यों ना लें? हम अपने चित्त में व्यर्थ की चीज़, व्यर्थ की गंदगी पाल के क्यों रखें? ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ये तो हमारे लिए घातक है। हमारा चित्त है और हम खुद उसमें गंदगी पाल के रख रहे हैं। इसलिए आज से ही संकल्प करें और कोशिश करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और मुझे इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके प्रति मेरे मन में दुश्मनी का या शत्रुता का भाव हो। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझसे शत्रुता निभाई, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे द्वेष किया, मुझे नुकसान पहुंचाया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद मैं आज जब अपने चित्त को टटोलता हूं तो पाता हूं कि उनके प्रति मेरे मन में स्थायी शत्रुता का भाव नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हमारा कमरा या तो खाली रहे, उसमें मैं रहूं, आनंद रहे, आह्लाद रहे, सद्गुण रहे, अच्छे अच्छे लोग रहें। ये क्या कि हम जैसे शत्रुता रखते हैं उसी को उसमें निवासी बनाए हुए हैं, अस्थायी निवासी बनाए हुए हैं। तो ये तो कोई खास अच्छी बात नहीं हुई। तो मैंने तो ऐसा करके देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव सिद्ध सूत्र है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। और इससे कहीं कोई आपके अंदर अभिमान नहीं बढ़ता। अगर आपके कोई शत्रु नहीं होंगे आपके मन में, वे शत्रुता मानने दीजिए। आप बढ़ के उन्हें नमस्कार कीजिए, आप बढ़ के उनके अभिवादन कीजिए, आप आगे बढ़ करके उनसे बातचीत कीजिए, आप आगे बढ़ के उनके साथ अगर बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसी भी स्थिति है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर वो उनको नहीं लगता है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने मानस में कोई शत्रु किसी को मान के और उस किसी से द्वेष रखते हुए और उसको वहाँ पे हमेशा का वासी बना लें, ये तो ठीक नहीं है। हमारा चित्त ऐसी चीज़ों से मुक्त रहे, हम अपने आप में मस्ती में, अपनी मस्ती में रहें, आनंद से रहें और सभी के प्रति करुणा और सहानुभूति का और अधिकतम प्रेम का भाव रखें। जहाँ हमारा प्रेम अभिव्यक्त होने पर उसे अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, जाने दें, छोड़ दें उस बात को, लेकिन उसको दिल में शत्रुता के रूप में पाल के न रखें। अपने मन में ऐसी चीज़ें पाल के रखना हमारे लिए घातक है। एक तो वो हमें मनोविकारों से ग्रस्त करेगा, धीरे धीरे हम मानसिक रूप से रोगी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। यही मेरा अनुभव सिद्ध सूत्र है आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी कुछ ऐसी कोशिश करें और इसका आनंद उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।